बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नाहित रहम करने वाला है। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट ग्रेशियस एंड द मोस्ट मर्सीफुल। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज जो है मैं आपके सामने जो वीडियो बनाने जा रहा हूं, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस की है। लास्ट टाइम मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एक तरतीब से पहले प्रेजेंट के सारे मुख्तसर सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया है, जो है उसको मेकिंग मेथड बताया है। आज पास्ट कंटिन्यूस का, चूँकि सेकेंड ईयर में इसका क्वेश्चन आता है ट्रांसलेशन का, इसके अलावा 9th क्लास में भी जो है इसमें ट्रांसलेशन का क्वेश्चन आता है, और इसके अलावा जिन बच्चों को टेंसेस नहीं आते उनके लिए भी चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस फेल हाल जारी, फेल माजी जारी इसको कहते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस फेल माजी जारी, ऐसा काम जो माजी में जारी रहा हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ पंखा चल रहा था। ठीक है, जो माजी में काम जारी था उसके बारे में जो स्टेटमेंट हो उसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। अमूमन इसकी जो पहचान है उर्दू में फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, लेकिन लाजमी नहीं है कि इसके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा तो पास्ट कंटिन्यूस होगा। अगर स्टेटमेंट में कोई ऐसी आपको पता चले जिससे आपको पता चले कि ये काम माजी में जारी था, तो वो भी जो है ना पास्ट कंटिन्यूस ही होगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ तलबा बैठे हुए थे या क्लास बैठी हुई थी, उस्ताद खड़े हुए थे। अब इसके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे नहीं आ रहा, लेकिन हमें स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि काम माजी में जारी था, तो इसको भी हम पास्ट कंटिन्यूस ही के मुताबिक ट्रांसलेट करेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूस को ट्रांसलेट करने का वही मेथड है जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। जस्ट क्या डिफरेंस है कि हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस है। उसमें हेल्पिंग वर्ब इज है मार आता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वार आता है। ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ वाज, यू के साथ और प्लूरल्स के साथ वार आता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक फिक्रा जो है बता देता हूँ। मैं कहता हूँ जी वो सैरी कर रहा था। इसमें देखें सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला क्या है, वो, उसको आप ट्रांसलेट करेंगे ही, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट भी है। उसके बाद देखें ही अगर सिंगुलर है तो इसके साथ वाज लगेगा, अगर यू है सब्जेक्ट या प्लूरल है, जमा है, तो उसके साथ वर लगेगा। ही सिंगुलर है, ही वाज। सैरी करने की जो आप टेक भी लगा सकते हैं या ईट भी लगा सकते हैं। ही वाज टेकिंग सहरी, वो सहरी कर रहा था। वो इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। इसमें देखें सब्जेक्ट क्या है, बल्कि सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं। वो इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे या तलबा इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। अब देखें इसमें सब्जेक्ट क्या है, वो ज़्यादा है, दे। अब प्लूरल है, प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब वर लगेगा। दे वर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। ठीक है, दे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब वर, प्रिपेयर तैयार करना फर्स्ट फॉर्म, आगे इसके साथ आईएनजी लग जाएगा, फॉर द एग्ज़ाम इम्तिहान के लिए। ठीक है, कल बारिश हो रही थी। ठीक है, जब इस तरह के ये बात याद रखें कि जब वक्त के बारे में, मौसम के बारे में, बारिश के बारे में, सूरज चमक रहा था, कल बारिश हो रही थी, आंधी चल रही थी, हवा चल रही थी, अगर इस तरह का जो है ना फिक्रे आ जाएं तो उससे पहले हम जो है ना इसमें इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट लगाते हैं। ठीक है, दो किस्म के इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं, एक इट होता है और एक देयर होता है। मिसाल के तौर पर आपने बहुत से फिक्रे पढ़े होते हैं, 6-7 में आपने पढ़े होंगे। हम कहते हैं देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास इसकी उर्दू होगी, क्लास में बहुत से तलबा हैं। हम इसकी ये उर्दू नहीं करेंगे, वहाँ क्लास में बहुत से तलबा हैं। ठीक है, इसी तरह मैं कहता हूँ इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। हम ये नहीं कहेंगे ये बारिश हो रही है। ये जो इट है और ये जो देयर है, इसको हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पर लगाते हैं जब ये ख़ास तौर पे इट जो है मौसम की बात हो, वक्त की बात हो, उस वक्त। ठीक है, इंट्रोडक्टरी यानी तारुफी सब्जेक्ट होता है, लिखने में तो आता है लेकिन ट्रांसलेट करते वक्त हम इसका मीनिंग नहीं बोलते। ठीक है, तो जब इस तरह के मौसम या बारिश के फिक्रे आ जाएं, कल बारिश हो रही थी, इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लगेगा, बारिश सिंगुलर है, वाज रेनिंग यस्टरडे। ठीक है,
تو یہ سمپل سا میتھڈ ہے پاسٹ کنٹینیوس کو ٹرانسلیٹ کرنے کا. اگر اس کو نیگیٹو سینٹینسز میں چینج کرنا ہو تو واز وار کے بعد ناٹ لگ جائے گا. وہ سحری نہیں کر رہا تھا, ہی واز ناٹ ٹیکنگ سحری, وہ امتحان کی تیاری نہیں کر رہے تھے. دے ور ناٹ پریپیئرنگ فار دا ایگزام. کل بارش نہیں ہو رہی تھی, اٹ واز ناٹ ریننگ یسٹرڈے. اگر انٹروگیٹو سینٹینسز میں چینج کرنا ہو تو یہ جو واز ور ہیلپنگ ورب ہے یہ شروع میں آ جائے گا. کیا وہ سحری کر رہا تھا, واز ہی ٹیکنگ سحری. کیا وہ امتحان کی تیاری کر رہے تھے, ور دے پریپیئرنگ فار دا ایگزام. کیا کل بارش ہو رہی تھی, واز اٹ ریننگ یسٹرڈے. یہ بات یاد رکھیں, اگر جب انٹروگیٹو فقرہ آپ کریں گے تو اینڈ پہ سائن آف انٹروگیشن لازمی لگانا ہے, سوالیہ نشان. اگر آپ سوالیہ نشان نہیں لگاتے تو آپ کا فقرہ جو ہے وہ غلط بھی کنسیڈر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر انٹروگیٹو نیگیٹو آ جائے, کیا وہ سحری نہیں کر رہا تھا, واز اسی طرح ہی سبجیکٹ کے بعد ناٹ لگانا ہے, واز ہی ناٹ ٹیکنگ سحری. ٹھیک ہے. اگر ویسے نیگیٹو آئے ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ, اگر انٹروگیٹو نیگیٹو آئے تو سبجیکٹ کے بعد ناٹ. کیا وہ امتحان کی تیاری نہیں کر رہے تھے, ور دے ناٹ پریپیئرنگ فار دا ایگزام. کیا کل بارش نہیں ہو رہی تھی, واز اٹ ناٹ ریننگ یسٹرڈے. ٹھیک ہے. بعض WH والے فقرے بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ سحری کب کر رہا تھا, کہاں کر رہا تھا, کیوں کر رہا تھا, کیسے کر رہا تھا, امتحان کی تیاری کیسے کر رہے تھے, کل بارش کیوں ہو رہی تھی, کب ہو رہی تھی. ان کو کہتے ہیں WH والے ورڈز یا WH والے فقرے. اگر اس طرح کا کوئی فقرہ آ جائے, مثال کے طور پر میں کہتا ہوں وہ سحری کب کر رہا تھا, تو آپ نے اس طرح کرنا ہے, جو کب, کہاں, کیسے وغیرہ والا جو ورڈ ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے. مثال کے طور پر سحری کب کر رہا تھا, وین, اس کے فوراً بعد آپ نے ہیلپنگ ورب لگانا ہے سبجیکٹ کے حساب سے. وین واز, اس کے بعد آپ نے سبجیکٹ لگانا ہے. وین واز ہی, باقی طریقہ وہی ہے. وین واز ہی ٹیکنگ سحری, اینڈ پر سائن آف انٹروگیشن. ٹھیک ہے. اگر اس میں بھی انٹروگیٹو نیگیٹو آ جائے اسی طرح جو ہے سبجیکٹ کے بعد ناٹ, وین واز ہی ناٹ ٹیکنگ سحری. اگر اس میں ٹرانسلیشن میں آپ کو کوئی پرابلم ہوا تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا, اور کوشش کیا کریں کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یا کوئی ٹینس سمجھنے کے بعد اپنے سے فقرے بنا کے وہ لکھا کریں, اور لکھنے کے بعد جو ہے نا ان کو چیک کیا کریں, مجھے سینڈ کر دیا کریں, یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے کسی ورڈ میں فقرہ بنانے میں تو مجھ سے پوچھا کریں. ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو. اگر کوئی اور پرابلم ہوا ٹرانسلیشن سے ریگارڈنگ تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.